चरण कमल में राखियो मैं बंदी जा मैं गुलाम। मैं कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सुख। दंडवतम गोविंद गुरु, बंधु अविजन सोए। पहले बहे प्रणाम तिन, नमः जो आगे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। सत्संग उसे कहते हैं जिसमें शास्त्र आधार हो, शास्त्र प्रमाणित ज्ञान हो, उसको सत्संग कहते हैं। सच्चा ज्ञान, सच्चा संग, यानी कोई आधार सत्य हो। तो सत्संग के अंदर प्राणी को पता चलता है कि मानव शरीर किस उद्देश्य से के लिए प्राप्त हुआ था और हम इसका प्रयोग कितना कर रहे थे उस उद्देश्य को लेकर। मनुष्य जीवन प्राणी को केवल आत्म कल्याण कराने के लिए ही प्राप्त होता है। उसके साथ साथ जो निर्वाह है वो भी यहाँ कर्तव्य कर्म है, ये भी करना ही पड़ता है। और इसके साथ साथ जो मूल कार्य है वो परमात्मा की सत्य भक्ति, सत्य पुरुष की साधना और परमार्थी कार्य करना मनुष्य का कार्य है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आप सभी का। आपका जन्म मनुष्य का ऐसे समय में है, अब आपका मोक्ष निश्चित है यदि आप सतलोक आश्रम में आकर के दीक्षा प्राप्त कर लोगे। आपको यहाँ सांसारिक सुख भी होंगे, क्योंकि हम भक्ति तभी कर सकते हैं जब हमारा जो माइंड है, हमारा दिमाग है, ये टेंशन फ्री होगा। और टेंशन फ्री कैसे होगा? परमात्मा के सहयोग से होगा। जिन कारणों से हमें परेशानियां हैं उनसे हमें टेंशन है। जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया है और कांटे से पीड़ा है, जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा तब तक वो व्यक्ति पैर से चल नहीं सकता, 10 कदम भी नहीं चल सकता, और चलेगा तो बहुत ही अधूरे तरीके से। और जब वो कांटा निकल जाएगा, कांटा लगा क्यों? क्योंकि जूता ना पहनने से। और कांटा निकलने के बाद फिर उसको सलाह दी जाती है कि आप जी को ये पीड़ा कांटे की इसलिए हुई कि आपने जूता निकाल दिया। तो हमने बहुत जन्मों से जूते निकाल रखे हैं, हम नंगे पैरों घूम रहे थे। जूता किसे कहते हैं? पैरों की सुरक्षा का जो साधन, अर्थात हमारे जीवन रूपी सफर में हमें कष्ट जो होते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों से होते हैं, और जो सुख होते हैं वो पूर्व जन्म के पुण्यों से होते हैं। हमने कई युगों से जूता निकाल रखा था, अर्थात परमात्मा की सत साधना हमें प्राप्त नहीं हुई थी। हम साधना भी करते थे, भक्ति भी करते थे, लेकिन हम भक्ति शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते थे। तो वो जो साधना थी, वो जो हमने प्लास्टिक की चप्पल पहन रखी थी,
उनमें से आर पार कांटे निकलकर हमें लग भी रहे थे। हम सोच रहे थे हमने कुछ पहन भी रखा है, फिर भी कांटे लग रहे हैं। हमें ये नहीं मालूम था कि जो चप्पल हमने पहन रखी है ये कांटों से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। मोटी तली का जूता जो कांटों को भी मसलता हुआ चले, वो है सत साधना, शास्त्र अनुकूल भक्ति। तो पुण्यात्मा, अभी तक हम सभी शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे थे, जो नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों, ऋषि महर्षियों, नकली महर्षियों से प्राप्त थी, और जिस कारण से हम युगों युगों से हमारे पैर कांटों से भरे पड़े हैं, यानी पाप कर्मों से हम सने पड़े हैं। उन पाप कर्मों से अब छुटकारा पाने का तरीका मिल गया हमें। अभी तक उन कांटों को निकालने का साधन किसी के पास नहीं था। सभी ये कह देते थे कि जो आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, अर्थात आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो तो भोगना ही पड़ेगा। और साथ में ये भी सलाह देते थे कि भक्ति तो करते ही रहना चाहिए, भविष्य में आपको सुख हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, जिसके पैर में कांटा लगा हो और उसको कोई सलाह दे कि आपके पैर का कांटा तो निकल नहीं सकेगा, ये तो पैर में ही रहेगा आजीवन। अब आप जूते पहन लो, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। कांटा लगे पैर में जूता पहना ही नहीं जा सकता, यानी कोई टेंशन युक्त व्यक्ति भक्ति कर ही नहीं सकता। अब वो कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए, वो तो फिर उसको भी अंडरस्टूड हो जाएगा कि हाँ, ये दुख मुझे किस कारण से आया। फिर वो कभी जूता नहीं उतारेगा। तो पुण्यात्माओं, ये युगों युगों के जन्म जन्म के कांटे सतलोक आश्रम बरवाला में कबीर परमात्मा की सत भक्ति ही निकाल सकती है, जो यहाँ पर निकल रहे हैं। और फिर आपको शास्त्र अनुकूल साधना दी जाती है। वो ऐसा मोटे तली का जूता है, इसमें से कांटे लग ही नहीं सकते। तो मर्यादा और भक्ति आप करते रहना, आपके जीवन में सारे सुख होंगे। पिछले जो जितने भी कष्ट हैं आपके निवारण होंगे। अब जैसे किसी को किसी भी कारण से टेंशन बनी हुई है, अब उसको कोई कहे कि तू भक्ति कर ले और जो दुख है वो तो तेरा बना ही रहेगा, वो कभी नहीं कर सकता। वैसे तो जितने भी संत महात्मा हैं, ये नकली डुप्लीकेट, ये पहले कोई दुखी प्राणी इनके पास जाता है, प्रत्येक को जंतर मंतर पैसे अनुष्ठान करूंगा, इतने पैसे दे दे, ऐसे करूंगा, ऐसे कर दे, वो सारा कुछ करते भी हैं। लास्ट में कह देते हैं भाई देखो हमने तो जो करना था कर दिया, अब ये तेरे भाग्य में है, तेरी किस्मत में है, तेरे प्रारब्ध में क्या, तेरे प्रारब्ध में है, ये तो भोगना ही पड़ेगा बच्चा। लेकिन आत्मा फिर भी संतुष्ट नहीं होती, उसको त्याग कर वो किसी और दूसरे अधिक सुप्रसिद्ध संत के पास या कोई जंतर मंत्र करने वाले के पास अवश्य जाएगा। और ये भटकता ही रहेगा दुखी प्राणी, या तो मर जाएगा और या फिर नास्तिक हो जाएगा, यदि उसको सत साधना और पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति सतगुरु के माध्यम से नहीं मिलती है। जब आपको सतगुरु के माध्यम से सत भक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर आपके वो दुख जो आए थे वो टलेंगे, वो तो समाप्त हो जाएंगे। और फिर आपको महसूस होगा कि आज यदि शरण में नहीं होता, इस सत साधना नहीं कर रहा होता, कबीर परमेश्वर की शरण नहीं होती, आज मुझे इतनी हानि होनी थी, सोच भी नहीं सकते, या तो मृत्यु हो जाती। ऐसी दुर्घटना टालेगा ये कबीर भगवान आपकी, आप देखते ही रह जाओगे। भगवान का जो रोल हुआ करता है ये परमात्मा आपको स्पष्ट करके दिखाएगा। तो पुण्यात्माओं, आपका घना सौभाग्य है कि आप जी को सतलोक आश्रम बरवाला में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दिन पूरा विश्व आएगा, पूरे विश्व को ये भक्ति करनी पड़ेगी। अभी तो हम अपने एक
मानव सोच के आधार से यहाँ के विकास को ही महत्व देते हैं। कोठी बना लेना, बढ़िया लंबी कार खरीद लेना और बैंक बैलेंस बना लेना, कोई फैक्ट्री लगा लेना, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनकर हम ये सोच लेते हैं हमने मानव जीवन का जो लक्ष्य पूरा कर लिया। मानव जीवन का तो काम भी स्टार्ट नहीं किया आपने। अब ये मुखिया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये तो हर एक ग्रुप में होते हैं। हम पढ़ा करते थे कि ये मधुमक्खियों में भी एक रानी मक्खी होती है, वो राजा रानी फिर वहाँ भी वही कंट्रोल में लगे रहते हैं और फिर गधे बन जाते हैं। यानी कहने का भाव ये है कि यदि हम मनुष्य जीवन पाकर सतभक्ति नहीं करेंगे तो जो जिसको आप अपने जीवन की उपलब्धि मानते हो, जैसे कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई मंत्री बन गया, एमएलए चेयरमैन बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, कोई आईएएस आईपीएस बन गया या कोई जज बन गया, ये सोचा हमने पूरा कर दिया मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन तो स्टार्ट भी नहीं हुआ आपका। जो मनुष्य जीवन से कार्य आपने करना था, तो ये बात सब क्या समझ में आवेगी, क्योंकि अभी तक ऐसा ज्ञान हमें मिला ही नहीं था जो आत्मा को झंझोड़ कर धर दे। ये झंझोड़ कर धर देगा, विवश कर देगा आपको सोचने के लिए कि क्या कर रहे हो और करना क्या चाहिए था। परमात्मा बताते हैं कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले बिना तो बिन नाम बिगार। यदि भक्ति नहीं ठीक है, भक्ति करें, सत भक्ति करें, अपना जो कर्तव्य मिला है, सेवा जनता की मिली है, चाहे मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री भी बनते हैं, तो एक सेवक बनकर करना चाहिए। और हम बनते हैं, हम करते हैं इसको कति दूसरे तरीके से जो हमारा हानि करता है। जनता के टैक्स से सारी सुविधा प्राप्त करते हैं ये आईएएस आईपीएस जो जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं या मंत्री प्रधानमंत्री हैं, जनता के टैक्स लगा लगा कर उससे ये सारी सेना खड़ी करते हैं, उससे अपनी सारी सुविधाएं ठाठ करते हैं और फिर आगे चलकर भक्ति ना करके गधे की योनि प्राप्त करते हैं ये लोग। परमात्मा का विधान है, उन्होंने बताया अपना विधान के कबीर हरि की भक्ति बिन यो राजा रसब हो और मट्टी लदे कुमार के घास न डाले कोई। और फिर परमात्मा बताते हैं कि कबीर हरि के नाम बिना ये नारकूतिया हो, गली गली भौंकत पर टोक न डाले कोई। नक पर फिर कहते हैं कि बीबी पड़दे रहे थी और डोडी लगे थी बार, अब गा तू गाड़े फिरती है ये बनकुतिया बाजार। ये पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गा तू गाड़े फिरती है ये करें सराय शोर। नकबे सर नकबे बनी ये पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब के खेल। पुणात्माओं कलेजा फट जा, जब थोड़ी सी भी हमें इधर चेतना बन जाए कि क्या कहा है महापुरुषों ने आकर के, हमें कितना सतर्क किया है। ठीक है, कोई बीबी रानी है या कोई मजदूर है, वो अपने संस्कार से है, लेकिन भक्ति तो सबके लिए है और सब एक जैसा भक्ति धन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे गरीब है और चाहे अमीर है, प्रजा है या राजा है, ये सबके लिए सामान्य है। आम ऐसी भक्ति है कि सभी कर सकते हैं, लूले लंगड़े तो किसी प्रकार के स्वस्थ जैसे भी। और ये ऐसी साधना है, चलते फिरते उठते बैठते आप कैसे भी कर सकते हो। तो क्या बताते हैं कि जो बीबी पर्दे रहे थी, जो राजाओं की रानियां पर्दा में रहा करती थी, घर से बाहर नहीं जाने देते थे, बड़े घरों की इज्जत है, ये कहीं सत्संग में नहीं जा सकती, हमारी इज्जत बिगड़ जाएगी और वह इज्जत फिर अगले जन्म में बिगड़ेगी, वह कुतिया बड़ी फिरे। भगवान ने बताया है, अपने विधान में बताया है, वो राजा की रानी, वो पर्दे में रहने वाली सुंदरियां अगले जन्म में कुतिया बनकर नग्न फिर रही है। क्या बताते हैं, बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बार, वहां कोई जा नहीं सकता था, ऐसे चौकियां बना दी जाती थी राजाओं के घरों के सामने। अरे गा तू गाड़े फिरती हो बड़के कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गा तू गाड़े फिरती हैं वह करें सरायों शोर। वो राजा की रानियां
काजू किस्मस के हलवे खाया करते थे, झूठी खीर काजू किस्मत से बनी हुई छोड़ दिया करते थे, उनके नौकरानियां और उनके बच्चे खाते थे और मस्ती मारा करते थे। भगवान भजा नहीं, पूर्व जन्म की कमाई का नाश कर दिया। आगे चार्जर लगाया नहीं, पिछली बैटरी चार्ज रही, तब तक उसके ठाठ रहे। और अगले जन्म में वही आत्मा जो रानी बनी हुई थी वो कुतिया की योनि में गई। अब क्या खा रही है? धर्मशालाओं के पास जाकर जहाँ अतिथि रुका करते थे, थोड़ा बहुत टूक डाल देते थे, रोटी का टुकड़ा ऐसे रेत में फेंक देते हैं। अब भी ऐसी ही स्थिति है। और वो कुतिया जो राजा की रानी थी, अब कुतिया बन के कहाँ काजू और किस्मस की खीर झूठी छोड़ा करती थी, आज एक टूक की तरफ, खाने वाले के मुंह की तरफ देख रही है, कब तेरी तरफ एक टूक फेंके और ये टुकड़ा तू खावे। और जब उसको फेंका जाता है 10 ग्राम रेत साथ खाती है वो, आज उस एक टूक के साथ में, एक ग्रास के साथ। तो परमात्मा आगाह करते हैं कि बच्चों ठीक है, अपने संस्कार से आप जो भी जिस पोस्ट पे हैं और जिस भी पद या आप जिस स्थिति में हैं, लेकिन भक्ति तो करो। पिछला बैटरी चार्ज आपकी इन्वर्टर की या चल रही है, और जिस दिन ये डिस्चार्ज होएगी सारी असुविधा हो जाएंगी, एकदम कड़च हो जाएगा सारा का। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कैसे मर रहे हैं, कितनी आशाएं लेकर चल रहे थे, 1 सेकंड में हेलीकॉप्टर से मृत्यु हुई। और क्या लेकर गए साथ? ऐसे ही कोई भी व्यक्ति है, सभी की यही स्थिति है। उसका विकल्प बताते हैं परमात्मा। भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। उस परमात्मा की भक्ति करो जो पूरे विश्व का दाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, इसको वेदों के ज्ञाता, इसको ब्रह्म बोलते हैं, इसको संतों ने इसको क्षर ब्रह्म कहा है और गीता में इसको सरपुरुष कहा है। और दूसरा जो 21 सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है वो अक्षर पुरुष है, उसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, उसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। पर ब्रह्म माने नेक्स्ट ब्रह्म। और जो सब का जो मालिक है, जो दाता है कुल सब का, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सत्य पुरुष है, उत्तम पुरुष है। तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग चरमावे से विप्रति अवय ईश्वर है। वो उत्तम पुरुष इन दोनों से श्रेष्ठ, तो इनसे अन्य है वो परमात्मा जो वास्तव में भगवान कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उस परमात्मा की भक्ति करो, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, ये खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। अनगिन अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। ये जम्बुक वाली रैन 84,
आन गिरा हूँ झेरे में, या जम्बक वाली रात 84 आन गिरा हूँ झेरे में, ऊंची ऊंची लाई छलांगा यत्न किए बहुत तेरे में, ऊंची ऊंची लाई छलांगा यत्न किए बहुत तेरे में, काम क्रोध अहंकार लोभ की ये मोटी जड़ी जंजीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी, कर्म कुसंगत बहुत किए वो जाते हैं नहीं कहे, आके आप संभालो दाता 84 में जहाँ बहे, आके आप संभालो दाता 84 में जहाँ बहे, जन्म मरण के कष्ट सहे अब मिटो जन की पीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी, गुप्त रूप से सब काज सारते जो भी विपता आने पड़े, गुप्त रूप से सर्व काज सारते जो भी विपता आने पड़े, एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयाल न्यो नहीं सरे, एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयाल न्यो नहीं सरे, तुम बिन पापी नहीं तेरे मेरा अवगुण भरा शरीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी, प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब बिछड़ जा रहन पड़े, प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब बिछुड़ जा रहन पड़े, हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते कैसे अब मन धीर धरे, हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते कैसे अब मन धीर धरे, जैसे जल बिन मीन मरे मेरी ऐसी हुई तासीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी, रजा तेरी से दादू नानक जी का सत्यलोक में वास हुआ, रजा तेरी से दादू नानक जी का सत्यलोक में वास हुआ, 100% उत्तर कीने तब धर्मदास के विश्वास हुआ, 100% उत्तर कीने तब धर्मदास के विश्वास हुआ, भगत के कारण खवास हुआ जागी सुल्तानी की तकदीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी, हिरण वाला पैर उलझा लिया पड़ मोह माया के चक्कर में, हिरण वाला पैर उलझिया पड़ मोह माया के चक्कर में, अब मोह ज्ञान हुआ मैं आ गया इस काल बली के टक्कर में, अब मोह ज्ञान हुआ मैं आ गया
इस काल बली के टक्कर में हरदम तेरा करूं जकर में, आन पड़ी मोहे भीड़ के आजे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पावचनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गही, पावचनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गही। मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहिब या कौन भई। मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहिब या कौन भई। रामपाल सतगुरु शरण लई, इब खाई शब्द दूध की खीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जिसके अंदर सत्संग, परमात्मा की चाह है, प्रेरणा है, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, कोई ना कोई भक्ति विधि अपनाए हुए है। और उन सब से उत्तम वो प्राणी है जिसके अंदर भक्ति की प्रेरणा है और उसको सतगुरु मिल जाता है मानव शरीर के अंदर। तो पुण्यात्मा, आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हो। उन बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट 3 क्वालिटी होती हैं। आप उस बेस्ट क्वालिटी की पुण्यात्मा हो जो आपको ऐसे समय में मानव शरीर मिला, इस भक्ति काल में, मोक्ष काल के अंदर, मोक्ष समय है ये, मुक्त होने का ये गोल्डन चांस इसी समय होता है कलयुग के अंदर ही, और वो ये है बीचली पीढ़ी। और अब जिसको ये मानव शरीर प्राप्त है, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो। आप युगों युगों से परमात्मा के चरणों में रहे हो, लेकिन आप गलती कर गए, यहां से निकल नहीं पाए। आपके पास इस भक्ति समय में की हुई भक्ति साधना की जो पूंजी थी, जो आपकी भक्ति धन था आपका, वो बहुत घना था, जिस कारण से आप न जाने कितने युगों तक फिर सिलप गए। जो पुण्यात्माएं इस मोक्ष काल में पार नहीं हो पाएंगी, उनके पास भक्ति धन तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि ये सत साधना ऐसी है, इसकी भक्ति से, इसकी साधना से भक्ति धन बहुत हो जाता है। और यदि पार नहीं हुआ और फिर वही रह गया, तो फिर उसको लुटेरे लूट लेते हैं। ये काल एक लुटेरा है जिसके लोक में आप रह रहे हो। ये 1 नंबर का ठग है, बंटवारा कहा है संतों ने इसको, जो सुनियोजित तरीके से आपके भक्ति धन का नाश करवाता है। तो उससे बचने के लिए आप जी ने अब बड़ी सावधानी बरतनी है और सतलोक चलना है, अपना पीछा छुटवाना है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो प्राणी भक्ति नहीं करते, मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो प्राणी भक्ति नहीं करते, तो वो अपना जीवन नाश कर जाते। और जो भक्ति करते भी हैं, अंतिम श्वास तक सावधान नहीं रहते, तो वो भी बने बनाए काम को बिगाड़ लेते हैं। भक्त को अंतिम श्वास तक साधना करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, वो जहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेट से स्तर से, जिला स्तर से खेलना शुरू करते हैं, उसके अंदर भी वो नियम ज्यों के त्यों बने हुए।
और वहाँ सफल होते हैं, फिर वो राज्य स्तर पर खेलते हैं, वहाँ भी वही नियम है और अंतिम गेम तक उन्होंने वैसे ही मर्यादा में रहकर ही सावधानी से खेलना पड़ता है, तभी वो सफल होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक सदग्रंथ में कहा है कि परमात्मा की भक्ति अंतिम श्वास तक करनी होती है। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा अपने मुख कमल से स्वयं ही आकर के बोला करते हैं यथार्थ ज्ञान। इसी का समर्थन दिया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 ने। उसमें कहा कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। अंतिम श्वास तक इस जीवन का, इस शरीर के नष्ट होने तक इस ओम नाम का जाप काम करते करते करो, सिमरण करो, विशेष कसक के साथ यानी श्रद्धा के साथ, एक विशेष आस्था के साथ इसका सिमरण करो और मनुष्य जीवन का मुख्य कार्य समझकर इसका सिमरण करो। तब आप शरीर छोड़कर जाओगे तब तक इसका सिमरण करते रहोगे। इस ओम नाम से जितना भी अमरत्व आपको प्राप्त होगा वो इस मंत्र से हो जाएगा। फिर ये तो है ब्रह्म तक की साधना। अब चाहे आप ब्रह्म की साधना करो और चाहे आप किसी परब्रह्म की साधना करो या परम अक्षर ब्रह्म की साधना करो, उनके लिए एक जैसे ही नियम होते हैं। तो सूक्ष्म वेद में श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा सुमरण जो है, मेरी भक्ति, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम मंत्र है और कोई नहीं, नथिंग एल्स। इति बस यही फाइनल है। और जो इस यह प्रयाति तजन देहम, शरीर छोड़ते तक इसका सिमरण करता हुआ, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह है ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त करता है। ओम किसका मंत्र है? ब्रह्म का। और ओम से कौन सा स्थान प्राप्त होता है? ब्रह्मलोक। देवी भागवत के अंदर 7वें स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी के पृष्ठ नंबर 562 और 563 पर स्पष्ट किया है। देवी हिमालय जी को कह रही हैं कि सभी पूजाएं त्याग दे, अन्य किसी देव में आस्था मत कर राजन, केवल एक ब्रह्म की साधना कर, ओम उसका नाम जाप है, ओम का सिमरण कर और ब्रह्म पाने का उद्देश्य कर, इससे तेरा कल्याण हो जाएगा, तू ब्रह्म लोक में चला जाए, उसको प्राप्त हो जाएगा ब्रह्म को। और वो ब्रह्म, वह ब्रह्म दिव्य लोक रूप, ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है, यानी वो ब्रह्म लोक में रहता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में 2 पुरुष बताए। एक तो ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये कहता मैं ब्रह्म हूं, सो अहम खम ब्रह्म, अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ओम, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूं। और खम माने
ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में वहां मैं रहता हूं। और जो पूर्ण परमात्मा है वो गुप्त है, वो प्रोक्ष है, वो ऊपर के तेजों में लोकों में रहता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से 13 तक स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा की यथार्थ जानकारी, परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है नहीं लेता है, साकार है या निराकार है, उसके विषय में तत्वदर्शी संत बताते हैं। धीरा नाम उनसे सुनो, तत्वदर्शी संत वो बताएंगे वास्तविक ज्ञान, उनसे सुनो। और विद्वान और अविद्वान की पहचान भी वो संत बताएंगे। फिर श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में वर्णन किया है कि यज्ञों की विशेष विस्तृत जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली हुई अमर वाणी कबीर वाणी के अंदर विस्तार के साथ कहा गया है। वो तत्व ज्ञान है, उसको समझने के बाद प्राणी फिर पूर्ण रूप से सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस अध्याय के गीता ज्ञान दाता तो उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जानकारी भी नहीं रखता, उसके पाने की विधि उसके पास नहीं है। उसके लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपना अमृत ज्ञान आपके लिए यहाँ भरकर चले जाते हैं अपनी अमृत वाणी में, फिर अपने गवाह बनाते हैं प्रत्येक युग में। अब कलयुग में जो उन्होंने अपने साक्षी बनाए हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, उनको परमात्मा मथुरा में मिले, जहाँ पर वो अपने हिंदू धर्म के गुरुओं द्वारा बताई हुई साधनाओं के आधार से तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ था। उनको ज्ञान दिया, सच्चाई से परिचित कराया। उसके बाद वो प्यारी आत्मा परमात्मा के चरणों में पड़ के बुरी तरह रोई। फिर उसको परमात्मा सतलोक लेकर गए जहाँ से हम आए थे, और जो वो सुखमय स्थान है जहाँ कभी जरा और मरण नहीं होता, जहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, जहाँ मृत्यु कभी नहीं होती। फिर उनको तीसरे दिन वापस छोड़ा तो वो परमात्मा कबीर साहिब के गवाह बने कि परमात्मा कबीर आप ही परमात्मा हो। क्या बताया है कि आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, अमर लोक से चलकर आए काटन इस काल की जंजीर। अमर लोक से चलकर आए आप सीधे सहसरी जाते हैं। तो पुण्यात्मा उसके पश्चात उन्होंने अपने गवाह बनाए आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, उनको सचखंड लेकर गए। वो योगी पुरुष अपने आप में योगी पाक रहे थे, चारों वेदों और गीता पुराण आदि के वो ब्रह्मज्ञ ज्ञाता प्रसिद्ध हो रहे थे। जब परमात्मा ने बताया कि स्वामी जी 4 वेद और पुराण 18 ये एक उजड़ जेरा है, तत्व ज्ञान परम साहेब का वो तो ज्ञान उचेरा है। रामानंद जी वेदों पर गर्व करते थे, पुराणों और गीता पर गर्व करते थे कि इस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। परमात्मा ने कहा कि ये तो एक उज्जड़ घेरा है, ये 4 पुराण और वेद 18, 4 वेद और पुराण 18 ये एक उज्जड़ घेरा है, इससे निकल नहीं सकते इस साधना से, ये इनकम्प्लीट है। फिर रामानंद जी के भ्रम को निवारण करने के लिए सचखंड लेकर गए। वहाँ देखा अपना वास्तविक स्थान और परमात्मा बैठे सिंहासन पर, राजा के समान, सिर पर मुकुट, सफेद छत्र और राजा की तरह अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन पर विराजमान प्रभु को देखा उस 5 वर्ष के बालक के रूप में, और फिर अपना वास्तविक रूप बनाया, फिर बालक रूप धारण किया, फिर उस महापुरुष को वापस छोड़ दिया।
कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, और हिरण्यकशिपु जो मार दो मैं नरसिंह धर लूं साज। एक समय परमेश्वर कबीर जी इस धरातल पर आए हुए थे। जैसे ये क्या करते हैं, परमात्मा कई प्रकार से लीला करते हैं। ये तीन सतिथि में रह करके अपने सभी ब्रह्मांडों को चलाते हैं, सब जीवों की संभाल करते हैं। एक सतिथि में ये सतलोक में रहते हैं अपने ओरिजिनल, अपने ही अन्य रूप में, और दूसरी सतिथि में वो क्या करते हैं, प्रत्येक युग में एक बालक रूप धारण करके और किसी सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर निवास करने वाला, इसलिए सत्यनारायण कहलाते हैं। सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा। धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनको निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं। वहाँ लीला में तरीके से बालक की तरह बिल्कुल एक जन साधारण की भूमिका करते हैं। कोई भ्रम में कहता है कि ये कोई कहीं मिला होगा, कोई डाल गया होगा, जैसे भी अटकलबाजी चलती रहती, चलती रहो, सच्चाई कुछ अन्य ही होती है। जिस कारण से वो परमात्मा धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी ही उम्र में, छोटी आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं आध्यात्म मार्ग में, और विनम्र रहते हैं, एक पूरी मर्यादा निभाते हैं जो एक भक्त संत को मर्यादा में रह के भक्ति करनी चाहिए। तो वो परमात्मा तीसरी सतिथि में वो क्या करते हैं, जब चाहे कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। एक जिंदा महात्मा के रूप में, एक साधु संत के रूप में आते हैं। तो कलयुग में जिन भी महापुरुषों को वो तीसरी सतिथि में मिले हैं, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर वाले, आदरणीय घीसा दास जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। तो इन महापुरुषों को वो परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं, और ये तीसरी प्रकार की सतिथि है। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। तो इन्होंने अब मुलुकदास जी को कैसे मिले, तो वो परमात्मा जो तीसरी प्रकार की सतिथि में कभी भी आकर कहीं कुछ समय रह जाते थे। पहले पुराने समय में क्या होता था, हम बहुत बार सुना करते थे कि एक गांव में एक संत आया था और 1 महीना रुका था। उसने अपना कोई नाम गाम नहीं बताया था और बहुत से लोगों को चमत्कार किए थे। वो अचानक फिर गायब हो गए, चले गए थे, पाए नहीं थे। तो ऐसे वो परमात्मा आए हुए थे, और मलुक राम नाम था उनका, चौधरी मलुक राम अरोड़ा। एक अच्छे किसान थे, बड़े खेतीहर थे, वो अरोड़ा जाति में थे, और गांव के नंबरदार थे। गांव में उनकी बहुत अच्छी खासी जो महिमा थी। परमात्मा के लिए विशेषकर गरीब व्यक्ति ही ज्यादा प्रयत्न किया करते हैं, और परमात्मा कहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना होए, नीचा ही कुल दीजे, और ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, और नीचे कुल में गणका, और गणका भिलनी पार उतरगी, गर्व करियो ना धन का। तो गरीब जो होगा या कोई दुख किसी को होगा, वो उसके लिए वरदान होता है, परमात्मा के लिए तड़पते रहते हैं, और उस तड़प में वो कहीं ना कहीं परमात्मा उन पर दया कर ही देते हैं।
और जो अमीर या अच्छे अधिकारी होते हैं वो कोई विशेष आत्मा ही होती हैं जो भगवान से जल्दी जुड़ते हैं। अपनी परंपरागत साधनाएं तो वो कितने ही करते रहें क्योंकि उनमें प्रेरणा पिछड़ी है, लेकिन विशेष पुण्यात्माएं जो होती है वो ही सुख में भगवान की शरण में आती हैं क्योंकि उनके पिछले संस्कार ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो गरीब व्यक्तियों के घर में परमात्मा एक गांव में गए, उनके शिष्य थे। जब वो तीसरी तिथि में साधु संत रूप में प्रकट थे तो भक्त परमात्मा जब गुरुजी आते हैं, गुरुजी के सत्कार में समर्पित हो जाते हैं। परमेश्वर एक के घर सत्संग करने गए। अगले दिन शाम ने दूसरे ने प्रार्थना की, भगवान कल हमारे घर करना। सत्संग भी करते थे, वहाँ उनका भोजन पाते थे। तो सब ने चेष्टा हुई, सबके अंदर प्रेरणा बनी कि हमारे घर भी गुरु जी आएं, हम भी सेवा करें अपने गुरुदेव की। ऐसे करते इस प्रकार परमात्मा ने पहले दिन एक के घर सत्संग किया, वहाँ भोजन प्राप्त किया। अगले दिन दूसरे तीसरे दिन तीसरे के। तो भक्त जब गुरुजी जाते हैं तो अच्छा भोजन बनाते हैं, अच्छा हलवा देसी घी का लगावें, वो डालें, उसके अंदर पानी महक जा पड़ोसियों तक। तो एक और परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान का विरोध शुरू से ही रहा है। गांव में विरोधी भी होते हैं क्योंकि परमात्मा तो एक सत साधना बताने की चेष्टा करते हैं। उस समय भ्रमित समाज वो साधनाएं कर रहा होता है जो उनको कोई सुख नहीं दे सकता, और परमात्मा चाहते हैं कि सभी मेरे बच्चे सत्साधना करें और मेरे पास पहुंच जाएं वापस, इनको फिर से वहाँ सुखी कर दूं। तो हम काल के द्वारा भ्रमित अपने ही भगवान के विरोधी बन जाते हैं। कुछ एक पड़ोसियों ने जाकर के उस नंबरदार मुल्क राम चौधरी अरोड़ा जी से कहा, जी गांव में एक ठग आया हुआ है और गरीब व्यक्तियों को लूट रहा है, अच्छे माल खाता है, बढ़िया हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं और चलते समय पूजा लेकर जाता है और ये करेगा बिगाड़। वहाँ रात को सत्संग करते हैं, बहन बेटियां भी जाती हैं और कोई गड़बड़ होगी गांव में, अब देख लो, संभल जाओ, उसको निकाल दो यहाँ से। अब पुण्यात्मा होते हैं, उस मुल्क राम जी के मन में ये आया कि भाई साधु संतों के साथ खसना नहीं चाहिए, प्यार से ही देखूंगा मैं वास्तविकता क्या है, फिर मैं कोई बात करूंगा। तो मुल्कदास जी ने फिर सावधानी बरती, जिधर सत्संग थे उस साइड से गलियों से निकलकर खेतों में जाने लगा। तो क्या देखा कि तीसरे दिन किसी के घर में छौंक लगा और फिर हलवे का बनाने का समय हो गया। वो निकल कर जा रहा था, उसने आई महक कि भाई हलवा तो बना रखा है। अगले दिन वो तीसरे के घर में, चौथे के घर में, तो मुल्कदास ने सोचा भाई अब बात तो सचमुच है, तो रोज हलवे खावे है, देखते न्यू कौन है कैसा है। तो परमात्मा बैठे थे, ए ठगवाड़ा ठगी देश, उसको पहचान ले तो फिर हम पारे हो जाएं। हम पहचान ही नहीं पाते उस परम पिता को, हम अपनी अटकलों से उसकी डेफिनेशन बनाए बैठे हैं। अब मुल्कदास ने जाकर देखा, एक सिंपल सा आदमी बैठा है, दाढ़ी मूछ बड़ी हुई है, सफ़ेद से कपड़े पहना है, गले में माला डाली है, जैसे एक साधु संत सा दिखे। मुल्कदास ने कहा कि ए भक्त, आप ये क्या कर रहे हो? आज तीसरा दिन हो गया मुझे देखते, अच्छे हलवे खाते हो, खीर खाते हो, आप अपना काम करके क्यों नहीं खाते हो? अपनी मेहनत करा करो, मजदूरी करनी चाहिए। अब जैसा भी वो नेक आत्मा था, अपने हिसाब से उसने खूब औपचारिकता से बात तो कई सारी उल्टी पर कही औपचारिकता से। तब परमात्मा ने कहा, देखो भक्त, देखो चौधरी साहब, मुझे तो भगवान बगैर किए ही दे रहा है, खूब खीर खाता हूँ, हलवे खाता हूँ,
परमात्मा के गुण गाता हूँ। यदि सभी लोग, सभी संसार भगवान की भक्ति करे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो सभी को हलवे रोज ही मिल जाए। आप भी प्राप्त कर सकते हो खीर और हलवे। मुल्कदास को ये बात जची नहीं, क्योंकि हम तो उस घिसी पिटी दंत कथा पर आधारित है कि करके खाना चाहिए। करे बिना तो वो को नहीं, करके तो खाना चाहिए, पर भगवान का गुण भी गाना चाहिए। और थोड़े से करने में बरकत करनी दे दिया भगवान फिर। लेकिन उस समय परमात्मा ने उसका वो चाबी लगानी थी। तो वो कहने लगा कि क्या तेरा भगवान मुझे खिला देगा बैठे को? क्या तेरा भगवान मुझे बगैर काम किए खिला देगा? परमात्मा बोले कि आप विश्वास करोगे तो अवश्य खिला देगा। तो मुल्कदास ने कहा कि आज यदि आपके भगवान ने मुझे खाना खिला दिया शाम तक, मैं खाली पेट आया हूं घर से, तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा शिष्य। और यदि आपके भगवान ने आज शाम तक मुझे बगैर कुछ किए खाना नहीं खिलाया, तो तुझे मैं अपने खेतों में मजदूर बनाऊंगा। है मंजूर? कबीर साहब बोले मंजूर है मुझे। ठीक है। अब चौधरी साहब चले गए। पहले बड़े वन होते थे, जंगल होते थे, गांव के खेतों से भी थोड़ी दूरी पर जंगल होते थे, चारों तरफ वन। अपने खेतों के दूसरी साइड में चले गए जहां पर कोई देखे नहीं, और जंगल में जाकर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, ऊपर जाकर बैठ गया। अब ठीक है, दोपहर के 10-11 बजे सी वहां गडरिए आगे, ये भेड़ बकरी चराने वाले, वो कुछ गाय भी साथ में रखते हैं, गौवें भी, उनका कोई त्योहार था। उन्होंने अपने एक साथी से कहा कि आप यहाँ खीर बना लो। वहीं पर एक कुआं था छोटा सा, ये कुआं है यहाँ पर, इसमें से जल ले और यहाँ खीर बना लो इस वृक्ष के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे जिस पे वो चौधरी साहब बैठे थे। और हम जा रहे हैं, पशुओं को चरा लेंगे, फिर हम आ जाएंगे 1-2 घंटे में, 12 बजे से। वो कहने लगा ठीक है। उसने खीर चढ़ा दी और खीर बनने को हुई, बनी तैयार हुई, तो उसी समय उसने क्या देखा कि बहुत दूरी पर कुछ घोड़ों के ऊपर व्यक्ति डाकू आ रहे हैं। डाकू लोग घोड़ों पर चलते थे, उनको खूब पता था जंगल में पशु चराने वालों को कि ऐसी स्थिति में डाकू लोग आते हैं। वो व्यक्ति तो भाग गया, खीर बनती छोड़ गए अपने साथियों के पास, वो दूर चले गए और आगे को। अब वो आकर देखा, उन्होंने कुआं था वहीं पर, डाकुओं ने पानी पीना चाहा कि रुको पानी पिएंगे, कुआं है। वो पानी पीने के लिए नीचे उतरे, घोड़े वहां खड़े कर दिए। तो देखा, एक ने कहा जी ये तो खीर भी है, यहाँ पर कुछ बन रहा है। उखाड़ कर ढक्कन उठाकर देखा तो खीर बन रही है। तो डाकू कहने लगे भाई अपने उस्ताद से कि उस्ताद भूख लग रही है, लगा ला 2-2 हाथ। उनमें से एक कहने लगा जी ऐसा ना हो कोई इसमें कोई डाल गया हो हमें धोखा देने के लिए, पहले इसको टेस्ट कर ले, किसी पशु पक्षी को खिला लेते हैं। उनमें से तीसरे ने कहा कि बनाने वाला यहीं छुपा होगा, कहीं भाग कहाँ गया होगा, देखो हमसे डर से छुप गया। वो इधर उधर देखने लगे। एक ने ऊपर देखा कि ये बैठा ऊपर, अरे ये बैठा ऊपर। उससे कहा भाई नीचे आ जा तू। वो कहने लगा ना आऊं, नीचे ना उतरूं मैं। क्यों नहीं आवा नीचे? नीचे आना तेरे मारेंगे गोली। वो 5 सेकंड में नीचे आ लिया। नीचे आया तो कहन उसके और ढक्कन के ऊपर खीर डाल दी अच्छी खूब, और कहा इसको खा। वो नौका कति नहीं खाऊं। अब मुल्कदास खावे नहीं, मना करे कि मेरी तो बात बिगड़ेगी आज। वो इसलिए नहीं खावा कि मैं झूठा पड़ूंगा और चेला बनना पड़ेगा। तो उनको पक्का यकीन हो गया डाकुओं के कि इसने जरूर कुछ ना कुछ मिला रखा है, इसलिए नहीं खाता। उसका 2 मारे दड़ाक, अच्छी मारी लात, अखा बैठ गए।
उसने फटाफट किलो पक्की खा गया, भूख तो लगी रही थी। और खाने के बाद उसको काट बैठ आध घंटे, अगर मरेगा तो मर लेगा यूं। आध पौन घंटा इंतजार करके उसका कुछ नहीं हुआ। फिर उसने साची बताई, जी ऐसे ऐसे बात है, मैं तो इसलिए मना करूं था, मेरी एक शर्त लाग रही थी। तो बोले भाग जा, जाता रहे तो यहाँ से। वो चला गया। अब वो भाग लिया। अब उसने जिस समय वो कहा कि हम डाकू हैं, या तो खा लेना तेरा बकल तार देंगे, तो उसको ये पता लगा तो डाकू हैं, तो अंदर से प्रार्थना की है, गुरुजी मुझे बचा ले, मेरी जीवन रक्षा कर दो, मैं आपका गुरु चेला बनूंगा। एक तो जान बचाई और खीर खिलाई। अब वो सीधा पहुंचा गुरुदेव के पास, परमेश्वर के पास। वो तो जानी जान थे, सारी लीला वही करते हैं, सौ छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब जो ही मुलुकदास चौधरी आया, परमात्मा बैठे आसन पर नीचे लगा रखा। परमात्मा ने पूछा, क्यों चौधरी साहब, भगवान ने करी कुछ सेवा तेरी? ने बोला, जी तेरा भगवान तो मर मर खीर खिलावा है। आपका परमात्मा तो मर मर खीर खिलाता है, और मेरी जान बचा दी दाता आपने ना। उनका केद लगे, 1 मिनट में कर दो काम मेरा। आपको मैंने याद किया, सारी कथा बताई। परमात्मा बोले, बेटा यह भी आपके ऊपर एक रहम किया है परमेश्वर ने, कि जिस कारण से आपको एक अनमोल रतन और मिलेगा। खीर तो खिलाई सो खिलाई, ये धन मिल गया। फिर उसको, क्योंकि विश्वास जल्दी नहीं होता, अब तो परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया बच्चों, बालक बालक भी समझ सकते हैं, कबीर इज गॉड, ऐसे प्रमाण दास आपको दे देगा। तो इस समय के लिए वो प्रमाण बनाने थे परमात्मा ने। उन बच्चों को अपने को शरण में भी लेना था, उनका भी जन्म मरण का दीर्घ रोग मिटाना था। तो मुलुकदास जी को सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उसके बाद मुलुकदास जी कहते हैं, जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वहाँ, रुक गया दरिया नीर। जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। 2 दिन का झगड़ा छिड़ गया, तिनक न धरते धीर। 2 दिन का झगड़ा छिड़ गया, कोई न धरता धीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे, ढूंढा न पायो शरीर। जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। अमरलोक से सतगुरु आए, काटन यमक जंजीर। अमरलोक से सतगुरु आए, काटन काल की जंजीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। जपो रे मन साहेब नाम कबीर।